ये बीजेपी आरएसएस हमसे शरीयत को छीनना चाहती है। एक मस्जिद खो दिया और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद पे बातचीत होंगी, क्यों? मस्जिद तुम्हारी बात की जायदाद है। आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को महर मिलेगा। अरे भाई ये क्या हो रहा है? अरे तुम्हारे को CAA की सी नहीं आती, तुमको शरीयत नहीं मालूम। असम में मुस्लिम विवाह अधिनियम को खत्म करने के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। असम सरकार पर शरीयत को छीनने का आरोप लगाते हुए ओवैसी ने कहा, असम में मुस्लिम शादी करेंगे तो न काजी होगा न दुल्हन को महर मिलेगा। मुसलमानों को उनके धर्म से दूर करने की साजिश की जा रही है। ये बीजेपी आरएसएस इन लोगों को तैयार कर रही है। नहीं, CAA से कुछ नहीं होता। अरे तुम्हारे को CAA की सी नहीं आती, तुम्हारे को CAA का फुल फॉर्म नहीं मालूम, तुमको NRC NPR नहीं मालूम। नहीं, मस्जिद पे बातचीत होंगी, क्यों? मस्जिद तुम्हारी बात की जायदाद है। तुमको शरीयत नहीं मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम। और बीजेपी ऐसे लोगों को तैयार कर रही है जिनको ना शरीयत से कोई वास्ता, जिनको ना कुरान और सुन्नत से कोई वास्ता, ना समझ उनको। नहीं, कुछ नहीं होता, मस्जिद पे बातचीत करनी चाहिए। अरे अपना घर का सौदा तुम कर लो, मगर ये अल्लाह का घर है, इस पे कोई बातचीत नहीं हो सकती है। एक मस्जिद खो दिया और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अपनी बात करो, अल्लाह के घर की बात करने की तुमको इजाजत नहीं है। अब आप देखिए आसाम में कानून बना दिए वहां पर बीजेपी वाले। क्या कानून बनाए कि मुसलमानों की शादी का जो एक्ट है 90 साल पुराना कानून निकाल दिए। और क्या बोल रहे बीजेपी वाले कि हमारी शादी होना स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। खुतबा कौन पढ़ेगा फिर निकाह में? और फिर महर कौन देगा दुल्हन को? यानी अब आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को महर मिलेगा। तो फिर ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है, ये महर देना दुल्हन को। वहां पर बीजेपी की हुकूमत ने ये वो कानून को बंद कर दिया और कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में उसमें जो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती तो जायदाद का बंटवारा पर्सनल लॉ के तहत नहीं होगा मुसलमानों का। हमसे शरीयत को छीनना चाहते हैं। महर तो गायब हो गया, तो महर मुअज्जल देना पड़ता। अगर फौरन दे रहे तो दे दो, ये दिए, बाद में दे रहे तो वो भी लिखना पड़ता। गायब हो गया, निकाल दिया बीजेपी ने वहां पर। तो मुस्लिम महिलाओं से बड़ी मोहब्बत मित्रों को, वजीर आजम को। मेरी बहन है, अरे फिर बहन को महर नहीं मिलना। अभी वहां के बोल रहे मैं ऐसा कर दूंगा। अरे महर का क्या होगा, काजी का क्या होगा? मगर नहीं, पूरा हम ट्राइबल को नहीं लाएंगे इसमें। हिंदू मैरिज एक्ट का एक्सेप्शन दे देंगे, हिंदू एडॉप्शन एक्ट का एक्सेप्शन दे देंगे। किस पे लागू होगा? खाली मुसलमानों पर। माने हिंदू मैरिज एक्ट में पूरे एक्सेप्शन, क्योंकि कस्टम के नाम पर एक्सेप्शन, एडॉप्शन में कस्टम के नाम पर एक्सेप्शन। हमारा शरीयत से हमको छीनने की कोशिशें की जा रही। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस दीन पर फख्र से चलते और फख्र से चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने वतन अजीज के लिए दुआ करें कि जो यहां पर एक जुल्म का माहौल पैदा किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह उन जालिमों के हाथों से अल्लाह इख्तिदार को छीन ले। जो लोग हमारी मस्जिदों को हमसे छीनना चाह रहे, अल्लाह तो उनसे इख्तिदार को छीन ले। जो अल्लाह हमारी मस्जिदों को वीरान करना चाह रहे, अल्लाह तो उनके महलात को वीरान कर दे। जो लोग मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इस मुल्क के मुसलमानों को उरूज दे और हक को कामयाब करे। मेरे भाई, ये फैसले वाली रात है। और जब आपके दिलो दिमाग में बात पैदा होती, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? दिल्ली में मेहरौली में 600 बरस की मस्जिद को शहीद कर दिया गया।
कब्रिस्तान को शहीद कर दिया गया, इस बेदर्दी से कब्रिस्तान को शहीद कर दिया गया कि कब्रों से कफन निकल कर आ गए, हड्डियां निकल कर आ गई। मगर मेरे भाई याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझसे पहले किसी को इतना नहीं सताया गया, ना मेरे बाद किसी को इतना सताया जाएगा।